हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7th की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 9 भाग्य बड़ा या साहस। ये है एक छोटी सी कहानी है जिसमें छोटे से छोटे कार्य को पूर्ण करना, संपूर्ण करना और उसमें कुशल होना और ये विनम्रता का व्यवहार करना। इसके साथ में हम इस पार्ट में मतलब कहानी में ये बताया है कि हमारा भाग्य, हमारी किस्मत वो ज़्यादा बड़ा होता है या साहस, मतलब हम अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहें या अपने कर्तव्य को करना चाहिए, ये इस पूरे उसमें बताया है। तो इसको मैं पढ़ रही हूँ, इससे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि हमें भाग्य के भरोसे बैठना है या हमें अपने कार्य को साहस से अपने कार्य को करना है ना। तो इससे थोड़ा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो आप। एक बार की बात है, भाग्य और साहस में अचानक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। भाग्य ने कहा, सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं जब जिसे चाहूँ राजा को रंक बना दूँ और रंक को राजा बना दूँ। साहस ने कहा, छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, जिस आदमी में साहस ना हो वह कुछ नहीं कर सकता, जिसमें साहस हो वही सुखी होता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। चलो चलो, भाग्य ने मुंह बिदकाकर कहा। कोई कितना ही साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिल सकता। किसी के भाग्य में कितना भी सुख लिखा हो, लेकिन यदि वह साहसी नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण के देते हुए साहस ने कहा, मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वह जंगल जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। होते होते वह बहस लंबी होती चली गई। भाग्य अपने को तरह तरह के मिसालें देकर बड़ा बताता और साहस उसकी दलीलों को काटकर अपने को बड़ा होने का बात करता। लेकिन इस तरह एक दूसरे को कहने भर से तो कोई बड़ा नहीं हो जाता। आखिर दोनों के बीच यही तय हुआ कि इस झगड़े को निपटाने के लिए किसी तीसरे से इसका फैसला कराया जाए, जिसे वह बड़ा कह दे, उसी को बड़ा मान लिया जाएगा। हाँ, यह ठीक है, भाग्य ने कहा, चलो हम किसी आदमी से ही इस बात का फैसला कराएंगे। किससे कराया जाए, यह दोनों के लिए भी अब समस्या थी। दोनों कुछ देर सोचते रहे। बड़ी देर के बाद साहस ने सुझाया, पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़े ही प्रतापी राजा माने जाते हैं, हम लोगों ने उन्हीं के पास चलना चाहिए। चलो, यह भी ठीक है, भाग्य ने कहा। राजा विक्रमादित्य वास्तव में सत्यवादी हैं, न्यायप्रिय हैं, वह जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। और दोनों पहुंच गए राजा विक्रमादित्य के दरबार में। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। राजसभा में सभी आसनों पर बड़े बड़े पंडित ज्ञानी मौजूद थे। धर्म चर्चा चल रही थी। कोई वेदों की बातें कर रहा था तो कोई पुराणों की। सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। उसी समय पहुंच गए भाग्य और साहस। राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का स्वागत किया और उनकी आरती उतारी, स्तुति की। उनके लिए अपने सिंहासन पे भी ऊंचे दो जड़ाऊ सिंहासन मंगवाए। भाग्य और साहस उन सिंहासन पर बैठ गए तथा राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के दर्शन पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। कहिए, आप दोनों में की मैं क्या सेवा करूं? भाग्य ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपके स्वागत सत्कार से हम बड़े प्रसन्न हैं। आप केवल एक बात का फैसला कर दें, बस आज्ञा कीजिए। आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि हम इसमें से कौन बड़ा है। हाँ महाराज, साहस से बड़ा। कहा, डरना मत, जो उचित है वही कहना। राजा विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे ज्ञानी पंडित की ओर देखा। पंडितों ने तुरंत राजा का मतलब समझ लिया। वे वेद पुराण और दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ खोल खोल कर देखने लगे, लेकिन एक एक पन्ना देख डालने पर भी लोग यह पता नहीं लगा पाए कि भाग्य बड़ा है या साहस। अब तो राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए। आखिर उनसे कहे तो क्या कहे। भाग्य से उनके पास सब कुछ था, राजपाट, हाथी घोड़े, सेना सिपाही और यश कीर्ति। यह सब कुछ भाग्य के कारण ही तो था। लेकिन राजा विक्रमादित्य आखिर राजा थे, वीर थे, एक बार तो यमराज से भी जूझ पड़े थे। उनमें साहस था, फिर वह साहस को कैसे छोटा कहें। उधर भाग्य का था कि जल्दी मचाए हुए था। बोलो राजा, हमारा फैसला कर दो, फिर हम चलें।
हाँ राजा, साहस भी से भी ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरते क्यों हो? जो बड़ा हो उसे बड़ा कह दो और जो छोटा हो उसे छोटा कह दो। बोलो, जल्दी बोलो। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों के झगड़े का फैसला तो कर सकता हूँ, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कितना समय? भाग्य और साहस ने एक साथ पूछा। राजा ने सोचकर कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए। ठीक 6 महीने बाद आप लोग का आ जाइए, तब मैं अपना फैसला सुना दूंगा। अच्छी बात है, अब हम 6 महीने के बाद ही आएंगे, पर उस दिन भी हमें टाल मत देना। नहीं नहीं, अब उस दिन जरूर फैसला सुना दूंगा। भाग्य और साहस उठकर चले गए। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, राजमहल में तो हर प्रकार के मुझे सुख है। किसी भी चीज़ की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। इसी तरह रक्षा करने के लिए हजारों सिपाही सेनापति है। यहाँ रहकर ना तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और ना साहस की। इसलिए कुछ दिन इस नगर के बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए, तभी पता चले पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। बस उधर भाग्य की और साहस दरबार से निकले और उधर राजा विक्रमादित्य भी राजपाट मंत्रियों को सौंपकर अकेले ही निकल पड़े, यह सोचते हुए कि देखें उस भाग्य के साथ देता है या साहस का। चलते चलते राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के पास से बाहर निकल गए और दूसरे राजा के नगर में जा पहुँचे। वहाँ वह एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गए। सेठ भी वहाँ खड़ा था। उसने देखा कि एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अचानक उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर तेज दमक रहा था और कमर में तलवार बंधी हुई थी। लगता तो ऐसा है कि जैसे कहीं का राजा हो, पराये देश का सेठ। भला राजा में विक्रमादित्य को कैसे पहचानता? सो उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे खड़े हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आपके पहनावे से मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं। मुझे भी कोई नौकरी दे सकते हैं? नौकरी? सेठ ने ताज्जुब से पूछा। भाई, तुम तो खुद ही किसी राजा महाराजे से कम नहीं लग रहे हो। भला तुम क्या नौकरी करोगे? कहाँ से आ रहे हो? राजा विक्रमादित्य के नगर से विक्रमादित्य की बात बताते हुए बनाते हुए पहले उसने सेना से में से सिपाही में ही सिपाही था। वहाँ के काम में मन ऊब गया तो घूमने निकल पड़ा। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? क्या काम करोगे? जो काम कोई नहीं कर सकता वह काम मैं करूँगा। तनख्वाह कितनी लोगे? 1 लाख रुपए रोज। 1 लाख रुपए रोज? सेठ ताजुब से बोल उठा। राजा विक्रमादित्य के यहाँ तो तुम केवल एक सिपाही थे, इतनी बड़ी तनख्वाह तुम्हें कौन देगा? यह तो बहुत है भाई, लेकिन मैं इतने से कम का पर काम नहीं करूँगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, वहाँ मेरी कितनी कदर नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ से छोड़कर आया। और फिर सोचो जरा, किसी काम भी तो मैं ऐसा करता हूँ जैसे दूसरा कोई ना कर सके। सेठ सोचता रहा, एकाएक बोल पड़ा, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए रोज दूंगा। मेरे यहाँ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। बस राजा विक्रमादित्य उसी दिन से सेठ के यहाँ नौकर हो गए। काम धाम के नाम पर तो उनके कुछ करना नहीं था होता था। दिन भर बस बैठा रहता और सांझ को सेठ को 1 लाख रुपए गिनवा लेता। राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपए लेकर आधा तो गरीब दुखियों को दान कर देते, आधे का आधा करके मंदिर में जाकर देवी देवता को चढ़ा देते। फिर जो आधा बचता उसमें से आधा बुरे समय के लिए संभाल कर रख देते। शेष रुपए को ठाट से अपना खर्च चलाया करते। इसी तरह दिन बीतते हुए एक बार की बात है कि सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उस बड़े बड़े जहाज़ों में खूब माल खरीद कर लदवाया और समुद्र के रास्ते से किसी दूसरे देश की ओर चल पड़ा। चलते समय उसने विक्रमादित्य को भी अपने साथ ले गए। दुर्भाग्य की बात है, जहाज बीच समुद्र में पहुंचा था कि एकाएक अटक गया। मल्हारों ने बड़े हिम्मत की की बड़ा जोर लगाया, पर जहाज ना अंगुल भर आगे सरका ना पीछे सर खिसका। अब तो सेठ भी बहुत घबराए आया। उसने राजा विक्रमादित्य की ओर देखकर कहा, भाई, मैं तुम्हें रोज 1 लाख रुपए की तनख्वाह को देता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा उसे तुम करोगे। जरा देखो तो समुद्र के बीच में आकर कि यह जहाज न जाने कैसे अटक गया है
और कोई भी इसे हिलाने तक की सामर्थ्य नहीं है। अब तुम्हें इसे किसी तरह यहाँ से आगे खिसकाओ। हुक्म पाते ही राजा विक्रमादित्य तैयार हो गए। उसने पानी में उतरकर अपनी पूरी ताकत से जहाज की जोर से धक्का मारा। धक्का दे इतना तेज था कि लगा कि पूरा जहाज हिलकर अपनी जगह से न केवल सरका बल्कि दूर निकल गया। राजा जहाँ का तहाँ रह गया। सेठ जहाज लेकर चला गया। राजा ने सेठ की काफ़ी प्रतीक्षा की, किंतु जब सेठ वापस नहीं लौटा तब राजा विक्रमादित्य अपने नगर में जा पहुंचे। वह अपने दरबार में आकर राज सिंहासन में बैठा ही था कि भाग्य और साहस भी आदम के। भाग ने छूटते ही कहा, राजन, आज 6 महीने पूरे हो गए, अब हमारा फैसला कर दो। साहस ने भी कहा, हाँ राजन, अब तुम हमें बता ही दो कि साहस बड़ा है या भाग। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, दोनों बराबर है। भाग्य और साहस चौंक पड़े। अरे, यह कैसे हो सकता है राजन? राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कथा सुनाई। फैसला देते हुए कहा, भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी। मुझे सेठ के भाग्य के कारण ही प्रतिदिन 1 लाख रुपए वेतन का पर नौकरी दी, किंतु जब जहाज बीच समुद्र में पहुंचा तो और अटक गया, तब मल्हारों ने धक्का देने पर भी नहीं चला। तब मैंने साहस के साथ धक्का देने का प्रयास किया तो मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर साहस ना हो तो भाग्य भी साथ नहीं देता, और भाग्य ना हो तो साहस भी बेकार है। आप दोनों ही समान हैं। राजा विक्रमादित्य का फैसला भाग्य ने भी मान लिया और साहस ने भी। फिर उन दोनों ने कभी झगड़ा नहीं हुआ। वे अब बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? इसमें ये बताया गया कि भाग्य और साहस दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझनी है। थैंक यू।